हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और सम कुछ लॉ प्रूफ करना भी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट थ्योरी क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हम एलएचएस से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेट हम लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, सपोज हम लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। अगर एक्स ए यूनियन बी का होल डैश को बिलोंग करता है, ठीक है, तो किसके साथ बिलोंग नहीं करेगा? ये देखो क्या है, x, इसको देखो x बिलोंग्स टू ए डैश, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? a। x अगर ए डैश को बिलोंग्स करता है तो x बिलोंग्स नहीं करेगा किसको? a को, a सेट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश, तो किसको नहीं बिलोंग्स करेगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ओनली। ठीक है, अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग्स नहीं करेगा तो x किसको नहीं बिलोंग्स करेगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। देन x अगर a को बिलोंग्स नहीं करेगा तो किसको बिलोंग्स करेगा? यहाँ पे देखो, x अगर a को बिलोंग्स नहीं करेगा तो किसके साथ बिलोंग्स करेगा? a डैश के साथ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ। तो x बिलोंग्स टू किसके साथ करेगा? a डैश, एंड ये भी सेम b डैश। ठीक है, अगर एंड हो तो इंटरसेक्शन होगा, अगर और हो तो यूनियन होगा, एंड हो तो इंटरसेक्शन होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हो गया। तो क्या हुआ? अब ए यूनियन बी का होल डैश किसका सबसेट हुआ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये एक हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आरएचएस के साथ प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम, लेट y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो अगर y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो y बिलोंग्स टू नॉर्मल लिखेंगे ए डैश और एंड y बिलोंग्स टू b डैश। हो गया सिंपल। तो अगर y a डैश को बिलोंग करता है तो किसको नहीं बिलोंग करेगा? a के साथ बिलोंग्स नहीं करेगा। सिंपल, डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। हो गया। तो अगर एंड है, डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ओके, अगर y a और b में नहीं है तो यूनियन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर एक एलिमेंट a और b में नहीं है तो उसका यूनियन जब होगा उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b तो किसके साथ बिलोंग करेगा? y बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश, इसका कॉम्प्लीमेंटरी में। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट किसका हुआ? ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, दोनों सेट अगर एक दूसरे का सबसेट हो, मतलब ए अगर बी का सबसेट हो और बी अगर ए का सबसेट हो, तो हमेशा याद रखना ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि अगर दोनों सेट हमेशा एक दूसरे का सबसेट हो तो हमेशा ये दोनों इक्वल होंगे। तो हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रूव कैसे इक्वल हुआ? यहाँ पे देखो, ये है क्या? ए यूनियन बी का होल डैश सबसेट किसका है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पे इसका उल्टा, तो दोनों बोथ आर सबसेट, तो बोथ आर इक्वल। प्रूफ। ये है फर्स्ट। सेकेंड हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है,
तो डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो सेम इसको हम प्रूव करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सिमिलरली आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ठीक है। तो x अगर बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो किसके साथ बिलोंग्स नहीं करेगा, ये देखो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ बिलोंग्स नहीं करेगा। अगर x ए इंटरसेक्शन बी के साथ बिलोंग्स नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है x ए के साथ बिलोंग्स नहीं करता होगा और शायद x बी के साथ भी बिलोंग्स नहीं करता होगा, ठीक है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ए डैश, और x बिलोंग्स टू क्या होगा, बी डैश। तो x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन, ध्यान से, ठीक है। तो क्या होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ये एक सॉल्व हुआ LHS का। अब हम देखेंगे RHS। सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो y बिलोंग्स टू ए डैश और y बिलोंग्स टू बी डैश। सिमिलरली अगर y बिलोंग्स टू ए डैश तो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, a, और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर y a के साथ भी नहीं है और y b के साथ भी नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, समझ में आया। अगर y a के साथ नहीं है और b के साथ भी नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन में कैसे होगा, नहीं होगा। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। अगर y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या हुआ, ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट किसका हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो हम इससे क्या जाने, कंक्लूजन क्या हुआ, ये देखो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, अगर बोथ सेट एक दूसरे का सबसेट हो तो बोथ सेट आर इक्वल, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसका स्टेप नंबर लास्ट है, ओके, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। लेट सपोज हम लेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगर x एक इंटरसेक्शन बी का होल डैश के साथ बिलोंग्स करेगा तो किसके साथ बिलोंग्स नहीं करेगा, ये देखो। अगर x बिलोंग्स कर रहा है ए डैश के साथ, डज नॉट बिलोंग्स टू ए के साथ, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो x सिमिलरली बात है, x अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो शायद x ए में भी नहीं होगा और शायद x बी में भी नहीं होगा। तो इसीलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ए डैश, x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी डैश। यहाँ पे और है इसीलिए यूनियन, x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो अगर x बिलोंग्स टू ए डैश और यूनियन बी डैश है तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सबसेट है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। सिमिलरली वे से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर तो लास्ट में प्रूफ हुआ क्या, बोथ सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर, सो दैट्स व्हाई बोथ सेट्स आर इक्वल। हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के अंदर कितने नंबर्स है ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। इफ ए बी सी और फाइनाइट सेट, अगर ए बी सी एक फाइनाइट सेट हो देन नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कैसे जानेंगे, नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कभी कभी प्रूफ में भी पूछ लेते हैं कि इसको प्रूफ करो कैसे हुआ, और नॉर्मल प्रूफ में भी पूछ लेता है और क्वेश्चन देता है, ये एक सॉम दिया होगा और ये दिया होगा, ये पूछा होगा। अगर ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, नंबर ऑफ ए पूछा होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम
इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ कैसा है, देखो एक सेट है, ये है ए सेट, ये है बी सेट, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है ए माइनस बी, ओके। और ये बाकी का जो पार्ट है बी के पास, ये है बी माइनस ए। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर आपको पूछा गया हो ए हम कैसे निकालेंगे, जो ए वाला एलिमेंट है इसको हम कैसे निकालेंगे, आप भूल जाओ कि बी सेट है, ठीक है, ये बी सेट को आप भूल जाओ। तो अगर बी सेट को हम भूल जाएंगे तो ए हम कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा ए। सो देखो ध्यान से, अगर हम ए को निकाल लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस ये जो पार्ट है, ये तो ये इसको छोड़ के ये जो पार्ट हो गया जिसमें रेड कलर है, ये है ए माइनस बी, मतलब नंबर ऑफ ए माइनस बी, कि नंबर ऑफ ए माइनस बी में कितना एलिमेंट है। अगर हम टोटल ए को निकालेंगे तो नंबर्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको और इसको मिला देंगे तो ए आएगा, इसको और इसको मिला देंगे तो बी आएगा, इसलिए तो ये कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ये तो नंबर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में, नंबर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इसका पार्ट प्लस इंटरसेक्शन, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ए के जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ, जगह नहीं, हमको प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, हमको प्रूफ करना है। नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, इसमें देखो नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे लिखेंगे, ये टोटल ए यूनियन बी ही तो है, ये टोटल ए यूनियन बी है, ठीक है। नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, इसको प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो हो जाएगा नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस ए, तो निकलेगा नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस ए हो गया। और इसको हम कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, नंबर्स ऑफ ए नंबर्स ऑफ बी, ये चाहिए, ठीक है, लेकिन है क्या नंबर्स ऑफ ए माइनस बी। इसको अगर हम चाहिए तो क्या करेंगे, हम नंबर्स ऑफ ए माइनस बी के साथ एक नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, बी के साथ भी सेम एक ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे किसी को ऐड नहीं कर सकते। तो नंबर्स ऑफ ए माइनस बी के साथ नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस ए, ये हो गया, प्लस क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी ऐड करेंगे उसको हम माइनस भी करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गया। देखो ये दोनों कट जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसके साथ ऐड करो, नंबर ऑफ ए माइनस बी को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ ऐड करो तो क्या होगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए को नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ ऐड करो, मतलब इसके साथ इसको ऐड करो, ठीक है। और लास्ट में जो बचा उसको लिख दो, लास्ट में ये बचा, ठीक है। तो देखो अब तब देखो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी माइनस जो है उसको लिख दो, ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड।
समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो कैसे हमने इसको डिस्क्राइब करके प्रूफ किया, समझ में आ गया। ये जो था नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तीनों को मिलकर नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी देन नंबर्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कर देंगे तो नंबर ऑफ ए निकल आएगा। नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो नंबर ऑफ बी निकल आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में कुछ नंबर्स को या कुछ भी को ऐड करेंगे तो इसको माइनस भी करना होता है। ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे एक नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस भी करेंगे, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस के साथ भी इसको ऐड करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा जिसको हम ऐड किए थे और माइनस किए थे। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नंबर ऑफ ए, आप पहले से जानते हो। और ये क्या होगा? नंबर ऑफ बी। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ये हो गया प्रूफ। ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। लास्ट में एक फॉर्मूला है, ये तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो गया। अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा तो कैसे होगा? एक फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है, मैं उसको लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना। सो ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका वेन डायग्राम ये एक, ये बी और ये सी, ए बी सी। इसके लिए हो गया सेट का चैप्टर कंप्लीट। आप लोग एक बार फिर से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक बार देख लो। अगर कुछ समझ में ना आया, कुछ क्वेश्चंस हो, मेरे को पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।